Good morning students and welcome in our science online class. In previous video we have seen about be sensitive, its pollution. Today we are going to see lesson number 1's exercise. We will see today all the objective type questions. Answer the following the questions we will see in the next video. So let's start. Bit B, fill in the blanks. Number 1, living and non-living things are affected by dash conditions. So the living and non-living things are affected by weather. Okay. Number 2, living things use dash from the food they eat to grow. सो जो लिविंग थिंग्स होते हैं तो वो फूड में से क्या यूज़ करते हैं? सो दे यूज़ एनर्जी टू ग्रो. नॉन लिविंग थिंग्स लाइक डैश एंड डैश कैन मूव बट नॉट ऑन देयर ओन. तो ऐसे कौन से नॉन लिविंग थिंग्स है जो मूव तो करते हैं पर खुद से मूव नहीं होते? तो वो है कार और बाइसिकल. ठीक है. नंबर 4, मॉस्किटो एग्स हैच इनटू डैश. जो मॉस्किटो की लाइफ साइकिल हमने देखी थी, तो जो मॉस्किटो के एग्स के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो आपको लिखना है, तो वो है लार्वा. ओके. नंबर 5, मैनी प्लांट्स शेड देयर डैश इन ऑटम एंड बियर फ्लावर्स इन डैश सीजन. तो जो बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं तो वो ऑटम सीज़न में क्या करते हैं? तो लीव्स को शेड करते हैं. और कौन से सीज़न में उनको फ्लावर्स आते हैं? तो वो स्प्रिंग सीज़न है. ठीक है. तो उस हिसाब से आपको लिखना है. Bit C, tick the correct answer. What you have to do? There are given some options for you. एक क्वेश्चन है, उसको 3 ऑप्शन है. जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आपको क्या करना है? टिक करना है. ठीक है. नंबर 1, विच ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज शोन बाय बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. तो नीचे गए हुए 3 ऑप्शंस में से जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कौन से फीचर्स वो बताते हैं? तो सी ऑप्शन ए ग्रोथ, ऑप्शन बी रिप्रोडक्शन एंड ऑप्शन सी वेट. ग्रोथ यानी बढ़ना. तो नॉन लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं क्या? नहीं बढ़ते. ठीक है. पर हमारा क्वेश्चन क्या है कि ऐसे हम एक फीचर बताना है या फिर कैरेक्टरिस्टिक बताना है जो लिविंग थिंग में भी हो और नॉन लिविंग थिंग में भी हो. तो ग्रोथ सिर्फ लिविंग थिंग्स बताती है, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं बताती. तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा. ठीक है. नंबर बी रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन है अपने जैसे ही और एक बनाना, पर नॉन लिविंग थिंग्स तो ऐसा नहीं करते, इसलिए ये अभी ऑप्शन हमारा नहीं होगा. ठीक है. नंबर ऑप्शन सी वेट. वेट यानी वज़न. तो लिविंग थिंग्स को भी वज़न होता है और नॉन लिविंग थिंग्स को भी वज़न होता है. तो आपको क्या करना है? ऐसे टिक करना है उसके ऊपर. ठीक है. सी नंबर 2, विच ऑफ दिस इज़ अ नेचुरल नॉन लिविंग थिंग. अब ये नेचुरल भी होनी चाहिए और नॉन लिविंग थिंग भी होनी चाहिए. तो कौन सी है ऐसी? तो सी ऑप्शन है ए कंप्यूटर, बी वाटर, सी पेपर. तो जो कंप्यूटर है, अब ये क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग तो है पर ये मैन मेड है. अपने आप से कभी कंप्यूटर थे क्या पहले? नहीं. सो सी ऑप्शन बी क्या है? वाटर. तो वाटर को हम बना सकते हैं क्या? नहीं. तो वाटर क्या है? नेचुरल है. वो पहले से ही अर्थ पे प्रेजेंट है, इसलिए वो नेचुरल भी है और वो नॉन लिविंग थिंग भी है. इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी. पर उससे पहले हम एक बार सी पे देख लेंगे कि क्या है. ठीक है. सो सी ऑप्शन है पेपर. तो पेपर तो मैन मेड है. ओके. तो फिर अब हमारा ऑप्शन क्या हुआ? यस, हमारा ऑप्शन हुआ बी वाटर. ठीक है. नंबर 3, ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू. जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कौन से ऑर्गन से ब्रीथ करते हैं? ठीक है. तो ऑप्शन है यहाँ पे ए गिल्स, ऑप्शन बी स्टोमेटा एंड ऑप्शन सी लंग्स. तो ह्यूमंस गिल से ब्रीथ करते हैं क्या? नहीं, क्योंकि गिल्स जो होता है ये एक्वेटिक एनिमल्स में होता है. ठीक है. ऑप्शन बी क्या है फिर? स्टोमेटा. स्टोमेटा तो प्लांट्स में होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है क्या? नहीं. अब रहा कौन सा? ऑप्शन सी, दैट इज लंग्स. सो येस, ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू लंग्स. सो लेट्स सी नेक्स्ट वन. 4, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ. सो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ विच थिंग्स. दोनों भी किस चीज़ से बने हुए होते हैं? सो सी ऑप्शन ए मटेरियल, ऑप्शन बी मसल्स, ऑप्शन सी मेटल. सो मटेरियल मतलब यस, मटेरियल कोई भी मटेरियल हो सकता है, जैसे कि प्लास्टिक हो सकता है या फिर मसल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स मटेरियल से बने हुए होते हैं. तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए
पर बी और सी भी देख लेते हैं. तो सी बी, ऑप्शन बी क्या है, मसल्स. तो मसल्स सिर्फ लिविंग थिंग्स में होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में होते हैं क्या, नहीं. पर हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दोनों भी, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, ये किससे बने हुए होते हैं. तो उस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, मटेरियल. ठीक है. ऑप्शन सी क्या है, मेटल. तो मेटल तो सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स से ही बनते हैं. ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, सॉरी, वो मेटल से ही बनते हैं. तो फिर ये हमारा ऑप्शन होगा क्या, नहीं. उन्होंने क्या पूछा, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों भी किस चीज़ से बनते, इसलिए हमने वहाँ पे ऑप्शन ए को चूज़ किया है. ठीक है. Bit D, discuss in class. Like us, plants and animals also feel. Do you think harming them in any way is right? Give reasons. आपको क्या लगता है, प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं ये लोग भी क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. तो आपको ये लगता है क्या उनको हार्म करना, यानी उनको नुकसान पहुंचाना किसी भी तरह से, क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स भी फील कर सकते हैं. तो हमें उनको हार्म नहीं करना चाहिए. हार्म यानी कैसे, हमें एनिमल्स को है ना मारना नहीं चाहिए, या फिर उनको परेशान करना नहीं चाहिए, प्लांट्स को बिना वजह तोड़ना नहीं चाहिए. ठीक है. क्यों? क्योंकि वो भी फील कर सकते हैं, वो भी लिविंग थिंग्स है. ठीक है. सो डू एंड लर्न, लेजर टाइम. बीट ए, राइट 4 characteristics of living things using the first letter of each picture shown in the set. जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ फीचर्स है. ठीक है. आपको क्या करना है, लिविंग थिंग्स के जो फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आपको वहाँ पर लिखना है. लिविंग थिंग्स के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है. पर वो कैसे करना है आपको, कि जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे नंबर 1 में कि कुछ एनिमल्स है जिनको सर्कल में रखा हुआ है. तो ये जो एनिमल्स है, एनिमल्स का स्टार्टिंग लेटर आपको देखना है. जैसे कि अब यहाँ पे कौन है, ये फर्स्ट वाले सर्कल में यहाँ पे है मंकी. तो मंकी की स्पेलिंग जो स्टार्ट होती है वो कौन से लेटर से होती है, वो यम से. तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फिर यम. ठीक है. सो नेक्स्ट, एज यू कैन सी इन दिस सर्कल इट इज़ आउल. सो आउल स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ letter O. So we will write after M, we will write here O. Then next is vulture. So vulture spelling starts with V. So we will write V. And the last is elephant. Elephant spelling starts with E. So we will write E. So we are getting a word that is move. M-O-V-E, move. And move is a feature of a living thing. So let's solve the next one. See here. Number 2, this is grass. This is grass. This is rose. This is octopus, and this is watermelon. So what we have to do, we have to take the first letter. Okay. So grass spelling starts with G. So we will write G. Next, this is rose. Rose spelling starts with R. So we will write R. Next, this is octopus. Octopus spelling starts with O. So we will write here O. And this is watermelon. Watermelon spelling starts with W. So we will write here W. So see, we have got our second characteristic, that is G-R-O-W, grow. Okay. So let's solve the next. See, in first circle there is a dog. Dog's spelling starts with the letter D. So I have written here D. Next is ice cream. Ice cream spelling starts with I. So I have written here I. And after ice cream there is egg. Egg spelling starts with E. So I will write here E. So we have got our third characteristic, that is D-I-E, die. And this is the characteristic of living thing. See now next. Number 4, this is fan. Fan spelling starts with F. So I will write here F. This is elephant. Elephant spelling starts with E. So I will write there E. After elephant here is egg. Egg spelling starts with again E. So I have written here E. After egg there is lion. So lion spelling starts with L. So I will write here L. So see, we have got our all 4 characteristics of living things, that is F-E-E-L, feel. So firstly we have got here move, then grow, then die, and then feel. So this is how beat A completes here. Let's move towards the next bit, that is bit B. Complete the following web chart. So this is web chart. Some of the things they have given us already, and then you have to write as I have written here. So see, things are divided into 2 parts, that is
लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो थिंग्स होते हैं, चीज़ें होते हैं, उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक लिविंग थिंग में और दूसरा है वो नॉन लिविंग थिंग्स में। लिविंग थिंग्स को आगे और 3 इसमें डिवाइड किया गया है और नॉन लिविंग थिंग्स को 2 इसमें डिवाइड किया गया है। पहले लिविंग थिंग्स देख लेंगे। लिविंग थिंग्स में उन्होंने ऑलरेडी प्लांट हमें दिया हुआ है, बाकी के 2 चीज़ें लिखने थे। तो लिविंग थिंग्स में कौन कौन आता है? प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं और फिर ह्यूमन बींग्स आते हैं, ठीक है। और जो नॉन लिविंग थिंग्स में होते हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स 2 टाइप्स में, एक तो नेचुरल ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है और जो रह गया था वो क्या था? मैन मेड। इसी तरह से ये आपका वेब चार्ट कंप्लीट हो जाता है। पहले थिंग्स को 2 पार्ट्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग। उसके बाद जो लिविंग है वो 3 पार्ट्स में, दैट इज़ प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। ये लिविंग थिंग्स है। और नॉन लिविंग थिंग्स कौन से? नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स। So this is how your exercise ends here. See you in the next video.